जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आज स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बताऊंगा कि आर्मी अग्निवीर की लड़कियों को किस तरह से अपने 4 राउंड लगाने चाहिए जिससे कि 7:30 का एक्सीडेंट लगा सके। किस तरह से एसएससी जीडी की जो लड़कियां उनको 1600 मीटर रेस दौड़ना है रोड के ऊपर, तो टर्निंग पॉइंट पे कितना सेकंड होना चाहिए, कितना मिनट होना चाहिए, पूरा एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरह से। एक टिप्स होगी मेरे द्वारा, बाकी वर्कआउट आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं करते रहना। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं बेहतरीन वर्कआउट बना के बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एवरेज है, बहुत आसानी से एसएससी जीडी की लड़कियां 8:30 में लगा सकती हैं 1600 मीटर, और लड़कियां 7:30 में आर्मी अग्निवीर की लड़कियां भी लगा सकती है। फर्स्ट शर्त है कि सही तरह से ट्रेनिंग को अप्लाई किया जाए अपने ऊपर। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप कहेंगे तो मैं 1600 मीटर गर्ल्स के लिए आर्मी अग्निवीर का बनाकर डाल दूंगा, और एसएससी जीडी की लड़कियों के लिए बहुत बेसिक वर्कआउट बनाकर डाल दूंगा। अब लेकिन एक टिप्स आपको दे रहा हूँ कि आर्मी अग्निवीर की लड़की हो या फिर एसएससी जीडी की लड़की हो, कोई भी लड़की हो फिजिकल की तैयारी कर रही है तो सबसे पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करा ले। लड़कियों में ये समस्या होती है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका ब्लड का जो फ्लो है, ऑक्सीजन को लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कम होगा, एनर्जी कम जाएगी और आपकी सांस फूलेगी। सांस फूलने की समस्या है तो आज ही आपका हीमोग्लोबिन चेक कराइए। यदि 12 से कम आ रहा है तो बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करें, सायरप पिए, मेडिसिन खाएं या घरेलू नुस्खे जो आपके पास हो वो करें, ताकि आपका हीमोग्लोबिन अप हो, 12 के आसपास आए। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि आपको 4 राउंड आर्मी अग्निवीर में लड़कियों को किस पेस से लगाना है जिससे कि उनका 7:30 आ सके। हम बात करते हैं 400 का ट्रे के। इसका जब एक राउंड लगाएंगे आप, तो पहला राउंड आपको लगाना है 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप लगाएंगे। पहला राउंड आपको 31 पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 50-55 लड़कियों की भीड़ से निकल के आगे निकलना है, बंच से निकलना, तो स्टार्ट अच्छा लेना पड़ेगा, ताकि आप लोग 31 में लगाएंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जब फास्ट हो जाएगा राउंड तो कहीं ना कहीं आपको लैक्टिक एसिड भी बॉडी से रिड्यूस हो जाएगा, मसल्स में जमने लगेगा, तो सेकंड राउंड थोड़ा ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो अपन मान के चलते हैं कि वो हो जाएगा आपका 1 मिनट 50 से 1 मिनट 55 सेकंड के आसपास आपका ये हो जाएगा। अब ओवरऑल हम देख लें कि जब आपके 2 राउंड हो जाएंगे तो 2 राउंड आपके 800 मीटर कितने में होना चाहिए, तो मैं ज्यादा समझता हूँ 2 राउंड आपके हो जाना चाहिए 3:25 से लेकर 3:30 के आसपास। आपके जो है ये 3:25 3:30 में आपके 2 राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप 3:25 3:30 में 2 राउंड लगाते हैं तो इजीली आप लोग जो है इसको इस रेस को अच्छे पेस पे लेके आ जाएंगे। अब थर्ड राउंड सबसे कठिन माना जाता है। जो तीसरा राउंड होता है आपका, उस तीसरा राउंड का जो टाइम होना चाहिए वो यहाँ 1:50-55 का हो, तो यहाँ से थोड़ा बढ़ेगा वो। इसमें 5 सेकंड प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे बढ़ेगा। तो पहला जो आपका पहले के बाद दूसरा बढ़ा, तीसरा फिर बढ़ेगा, तो तीसरा अपन मान के चलते हैं कि ये 2 मिनट के आसपास हो जाएगा, 2:05 भी हो सकता है, लेकिन अपन इसको यही मानते हैं कि 2 मिनट के आसपास होगा ये। तो टोटल आप देख लें यहाँ पर, ये मिलाएंगे आपका तो यहाँ हो जाना चाहिए 5:30 से 5:35 के आसपास जो है आपके 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। अब अपन मान के चलते हैं कि आपने 3 राउंड लगा लिए, 1200 मीटर आपका हो गया है, और 5:30 5:35 में आपने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। ये आपके इजी पेस है, इसके अंदर 5 मिनट माइनस प्लस कर सकते हैं। ये 31 की बजाय 1:35 हो सकता है, 1:25 हो सकता है पहला राउंड। सेकंड राउंड आपका मैंने यहाँ बताया 1:50-55, तो 1:55 या 1:50 भी हो सकता है। यहाँ मैंने बताया आपको थर्ड राउंड 2 मिनट का, 2 मिनट 5 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट 55 सेकंड भी हो सकता है। 5 मिनट का माइनस प्लस इसके अंदर हम लेके चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग 5:30 5:35 में यहाँ पर हमारे अभी 3 राउंड कंप्लीट हो गए और हमारा लास्ट राउंड बचा है। अब लास्ट राउंड हम कितने में लगाएं कि हम 7:20 के अंदर आ जाएं, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि जैसा स्टार्ट वैसा फिनिश होना चाहिए। तो आखिरी चक्कर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका अच्छा एंड्योरेंस होगा, तो आप पहले राउंड के आसपास भी लेके चलेंगे। अपन इसको मान के चलते हैं कि हम बहुत तेज नहीं लगाएंगे, हम तो इसको 1:30 में लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे इसको 1:50 के आसपास भी। यदि आपने लगा दिया तो मान के चलिए किसी भी तरह से आपकी जो रेस है यहाँ पर ये 7:20 से 7:30 के बीच में आपकी रेस पूरी हो जाएगी। बहुत इजी पेस बताया, बहुत आनंद फानन में आपको नहीं लगाना है, बहुत इजी आप लगाएंगे तो इजीली आपको काम हो जाएगा। जैसा बता रहा हूँ आपको मैं कि बहुत टफ टास्क नहीं है। यदि आप लगाएंगे तो 1:30 पे लगा सकते हैं एक राउंड, दूसरा राउंड आपका 1:50 में जाएगा, तो ओवरऑल आपका 3:25 3:30 हो जाएगा। थर्ड राउंड जब आप जाएंगे यहाँ पर, थर्ड राउंड आपका ये हो गया 2 मिनट का, तो यहाँ पर 5:30 5:35 में आपका 3 राउंड कंप्लीट हो गए। फिर लास्ट राउंड तो आपको फुल एफर्ट से लगाना है, कितना अच्छा लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 1:50 लिखा, तो 1:50 के बजाय 1:40 भी हो सकता है, ये
एक 45 भी हो सकता है, एक 55 भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आप किसी भी तरह से जो एक्सीलेंट है आपका 7-20 7-30 का हो सकता है। यहाँ पे आपका पहला राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया, ये तीसरा राउंड हो गया और ये हो गया चौथा राउंड। तो मैंने 4 राउंड का ओवरऑल आपको बता दिया स्ट्रेटेजी कि आप एक बार करके देखिए कि आपका पहला राउंड, सेकंड राउंड इसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप लोग जो है थर्ड राउंड मैच करके देखिए, थर्ड राउंड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर फोर्थ राउंड को मैच करिए। ये मैंने बताया आपको, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको मैंने बताया है आर्मी अग्निवीर के का। अब हम बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी के लिए आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे जीडी में ये मान लिया जाए कि यहाँ पर हमें मान के चलते ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, इस स्टार्टिंग पॉइंट से रेस स्टार्ट हो रही है आपकी, ऐसे घूमते फिरते किसी पॉइंट पर जा रही है आपकी रेस, ठीक है। ये रोड है, सड़क पे आपकी रेस जाती है, सड़क पे आपकी रेस जा रही है और यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर आपके हो रहे हैं 800 मीटर पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। ये आपका रोड रेस है, रोड पे जाना आपको 800 मीटर जाना है, 800 लौट के आना है। तो यहाँ पे यदि आप किसी भी तरह से पहुंच जाएंगे, मैं बोलता हूँ आपको 3:55 ही मान लेते हैं, 3:55 या फिर जो है 4 मिनट के आसपास यदि आप यहाँ टर्निंग पॉइंट पे पहुंच गए, आपने 800 मीटर की दौड़ रोड के ऊपर चलते चलते दौड़ते दौड़ते गए और यहाँ 3:55 या 4 मिनट में पहुंच गए। अब ये मान के चलिए कि हमेशा ऐसा होता है कि दो तरह होते हैं, या तो आदमी लौटते टाइम बहुत अच्छा इंड्योरेंस होता है तो प्रोग्रेसिव रन करता है, जितने में जाता है उससे कम में लौट के आता है, या फिर जिसका इंड्योरेंस वीक होता है वो क्या करता है, स्टार्ट अच्छा ले लेता है तो फिनिश वो अच्छे से नहीं कर पाता। तो मान के चलिए कि यहाँ पर यदि आप लोग अच्छा स्टार्ट ले मतलब अच्छा फिनिश करेंगे तो ओवरऑल आप यहाँ पर 3:50 या 3:55 के रिपीट कर देंगे तो भी आप जो है यहाँ पर 8 मिनट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आप खराब करते हैं कि आप लौटते टाइम यहाँ 4 के बजाय लौटते टाइम आपने यहाँ पे लौट के यहाँ पर कर दिया आपने टोटल 4 मिनट 30 सेकंड में आप यहाँ लौटे, 4 में गए और 4:30 में लौटे, 30 सेकंड बढ़ा दिए तो भी इजीली आप जो है ओवरऑल 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपकी रेस पूरी हो जाएगी। ये मैंने एकदम नेक टू नेक बताया, एकदम कि जैसे एकदम नेक टू नेक के 3:50 3:55 4 मिनट लौटते टाइम आप 4:30 में, लेकिन ये इसमें 10-15 सेकंड माइनस प्लस होते हैं। मतलब हो सकता है कि यहाँ आपका 3:45 3:50 हो जाए, लौटते टाइम जो है आप 3:50 3:55 में या फिर और कम समय में दौड़ जाए। तो बहुत इजी है लड़कियों के एसएससी के लिए कि वो यदि लगातार 1600 मीटर दौड़ने का दमखम बना लेती है और विल पावर रखती है तो 4 मिनट में पहुंच के जब रिटर्न में आए तो रिटर्न में सोच रखे अब हम घटते हुए क्रम में रन कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करके हमारी रन घटेगी और हम फिनिशिंग की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो वापस से लगाएंगे तो बहुत अच्छा, जितना में गई थी उससे कम में लौट के आएंगी और इजीली फिजिकल उनका क्वालिफाई हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वर्कआउट का वीडियो आप चाहते हैं तो बनाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप 1600 मीटर एसएससी जीडी गर्ल्स और एसएससी आर्मी अग्निवीर का वर्कआउट चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी आपको एक इजी वर्कआउट बना के बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।